चेक वेदर 150 टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, एपी हमारे पास में है, वो कितना दिया गया है 11 है, कॉमा 8, कॉमा 5, कॉमा 2। अब देखिए ये क्या चीज हुआ, मतलब क्या हमको निकालना है, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या आपको फाइंड करना है। एपी हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 6। इस एपी को जब हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे 11, 8, 5, 2, ये एपी देखो तो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा। उसके बाद भी नंबर कैसे आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं पर कोई कह रहा है कि क्या ये 150 भी, -150 भी इसमें होगा, ऐसा इसमें पूछा गया है। ओके, अगर हम इसको पूरा एपी के फॉर्मेट बनाएं तो इसको क्या लिखना चाहिए, एपी का पहला टर्म 11, अगला टर्म है 8, 5, 2, डॉट डॉट डॉट, माइनस कितना 150। क्या कहीं पर को 150 आएगा, हाँ। ओके, इससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ, एपी के पहले टर्म को देखकर पता चला कि इससे हमको ए निकाल सकते हैं। क्या हम यहां से डी निकाल सकते हैं, हाँ डी भी निकाल सकते हैं। तो ये नंबर क्या हुआ, हाँ ए एन, ये नंबर क्या हुआ ए एन। इसमें एक सीधा सा सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सा टर्म है, तो हमारा जवाब होगा ये nth टर्म है। क्या है, nth टर्म। तो ये क्या है, वैल्यू nth टर्म की है। तो कौन रह गया, देखो फिर से, हाँ इसमें देखो ए कितना आया 11, एपी का जो पहला टर्म होता है वही ए होता है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 8 माइनस कितना 11, और कितना आ गया आपका ये माइनस का 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई -3, ये भी मिल गया। और ए एन की वैल्यू कितनी है, वो दिख रहा है, कितना हो गया -150। तो बचा क्या, क्या बच गया है, एन बच गया। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या, फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। तो क्या चीज निकालना होगा, एन निकालना होगा। और एन ने कैसा आना चाहिए, जैसे क्लास में स्टूडेंट हैं, क्लास में क्या है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट उनको हम क्या करते हैं एक रोल नंबर देते हैं ना, क्या करेंगे 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 10 रोल नंबर, 50 रोल नंबर, इस तरह से कुछ ना कुछ रोल नंबर तो देते हैं, हम डेसिमल में नहीं देते। तो इसका मतलब है एन ने कैसा आना चाहिए, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए। जैसे हमसे पूछा है कि अगर आप सीरीज बढ़ा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जितने नंबर में भी आएगा ये कंप्लीट नंबर आना चाहिए। अगर डेसिमल में आएगा तो हम क्या कहेंगे -150, इस सीरीज का पार्ट नहीं है। अगर कोई नंबर आ जाएगा, कोई कंप्लीट नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि -150 इस सीरीज का ही पार्ट है। ओके, समझ पाए हैं, हाँ। तो ए आपको मिल गया है, डी आपको मिल गया है, ये कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, और nth टर्म का आपने फॉर्मूला लिखा, तो यहां नोट करते हैं। तो ए एन की वैल्यू रखो -150, ए की वैल्यू कितनी है, ये आ गया 11, और एन, एन आपको निकालना है, साथ में डी कितना है, डी हो गया आपका -3, ये हमने किया। पहले नंबर को सॉल्व करो, इसको इधर लाओ, -150 पहले से था, ये +11 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -11, यहां कितना बचेगा n-1 इंटू कितना -3। नाउ इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, क्या करोगे, हाँ 100, जल्दी बोलो, हाँ ठीक है उसको बता दो कितना, हाँ 161, दोनों को आप क्या करोगे ऐड करोगे ना, 150 + 11 कितना हो गया 161, माइनस से ऐड हुए तो इसलिए कितना आ गया माइनस साइन। नाउ n-1 इंटू कितना है -3, अब -3 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा -3, तो 161 अपॉन कितना -3, यहां कितना बचेगा n-1। पहली चीज माइनस से ना माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ये कर दिया, इसको डिवाइड कर दो ओरली 15 में, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितना बचेगा 1, अच्छा 1 का कितना आ गया, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, इतना ही गया, फिर ये इतना ही गया ना, सही किया, 3 5 जा 15, लेकिन पॉइंट मारा ना, पॉइंट मारा, तो इसको हम सिंपल नहीं कर सकते, 161 अपॉन कितना आया 3 आ गया ना। अच्छा इधर से ये सॉल्व नहीं हुआ, आगे चलते हैं, इसको यहां लाते हैं, फिर पहले पहले नंबर को इधर ले आते हैं, 161 अपॉन 3, और इसको इधर लाओ तो कितना आएगा, ये प्लस का 1, प्लस का कितना आएगा 1, इधर कितना बचा आपका n, ऐसा आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम कितना आएगा इसका 3, 161 प्लस कितना आएगा 3, और कितना आया आपका n, ऐसा है। तो इसको ऐड कर दो, कितना आया, इन दोनों को ऐड कर दो, 160 का 4 अपॉन कितना आया 3, n इज इक्वल टू इतना नंबर आ रहा है,
इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15, ठीक है, कितना बचेगा 1, 1 और 4 कितना हो गया 14, और 3 4 से कितना आएगा 12, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है। जब आप क्लास में होते हो तो क्या आपको रोल नंबर डेसिमल में दिया जाता है? नहीं, ठीक। तो अब ना, तो ये जो -150 है ना, ये सीरीज में कहीं नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, चेक भी, यहां तक जाना पड़ेगा आपको, 11 3 माइनस कर दो, फिर इसमें 3 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, फिर 3 माइनस करो, ऐसे चलते जाओगे तो 150 इसका पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर कैसा आ गया, ये डेसिमल में आ गया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि -150 कितने नंबर पे है? तुमने कहा 13.5 नंबर पे, तुमने कहा 40.6 नंबर पे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके, नोट करें। यहां अगर आपको क्लियरिटी नहीं हुई ना, तो ऐसा करो, इसको डेसिमल में निकालो। यहां हम पहुंचे ना, 164/3 इज इक्वल टू n है, और इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, और यहां से ये आया 4, फिर कितना बचा 2, इतना ना, सही है। 3 5 जा 15, 1 का 14, 3 4 जा 12, 2 आया ना, 2 का 20, 3 6 जा, तो n इज इक्वल टू कितना 54.6 आ रहा है। हमने कहा कि -150 कितने नंबर पे है, तो जवाब आया एन, जो -150 है उसका रोल नंबर है 54.6, इतने नंबर पे आ रहा है। नहीं, हमको ऐसा नंबर नहीं चाहिए, या तो इसने 54 होना चाहिए था, या तो इसने 55 होना चाहिए था। डेसिमल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हमने कोई भी नंबर उठा दिया ना, रैंडमली उठा दिया, तो हमने चेक किया तो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ, क्या आपको फाइंड करना है? पहली लाइन में फिर से पढ़े। ओके, 31st टर्म आपको निकालना है, 31st टर्म, 31st टर्म आपको निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताओ तो, 31st, हाँ, a प्लस 30d, a प्लस 30d इसका फॉर्मूला होगा। 31st टर्म का फॉर्मूला कितना है, a प्लस 30d। अगर हमारे पास में a की वैल्यू आ जाए और d की वैल्यू आ जाए, यहां हम रखेंगे तो आंसर निकाल पाएंगे सीधे से। आगे क्या गिवन है? हाँ, अच्छा, 11 टर्म, एक चीज दिया गया आपको, इसका जो 11th टर्म है, जो 11th टर्म है वो कितना दिया है, 38। देखो, 11th टर्म शब्दों में लिखा, 11th टर्म इज इक्वल टू 38। अब मुझे बताओ ना, 11th टर्म का फॉर्मूला बताइए। हाँ, a प्लस 10d इसका फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू कितना लिखूं, 38। ये शब्दों में लिखा है, ये इसका फॉर्मूला बना दिया। इसको कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन दूसरा क्या दिया है, 16th टर्म, 16th टर्म कितना गिवन है, 73 गिवन है। इसका फॉर्मूला बनाओ, a प्लस 15 का d इज इक्वल टू कितना आ गया 73। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2। बस दो इक्वेशन आपको तैयार हो गई ना। यहां वेरिएबल क्या है, ए बी, और क्या आ गया, सॉरी ए डी, ए डी। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना 38, a प्लस कितना 15d इज इक्वल टू कितना 73, ऐसा। हाँ, इसका एलिमिनेशन लगाओ, इस पर एलिमिनेशन लगाने के बाद में a और d निकालो। जैसे a और d आएंगे तो फिर इनको यहां रखेंगे, ये आंसर निकाल के लाएंगे। क्लियर हुआ? यहां तो समझ गए ना। 11th टर्म इज इक्वल टू इतना, 11th टर्म का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 10d, ये हो गया इज इक्वल टू दिस वन। 16th टर्म दिया कितना 73, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस 15d, एक डी कम करना होता है, और दोनों को आप इस तरीके से सॉल्व करें। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड, जैसे x और y में आपने एलिमिनेशन लगाया है, तो इसमें आपने किया कैलकुलेशन, यहाँ माइनस माइनस माइनस, इन दोनों कैंसिल आउट किया, 15 में से 10 गया तो -5d बन गया, इसमें से 13 में से 8 गया तो कितना आया आपका 5, 6 में से ये आ गया आपका 3 अपॉन में, ये भी कितना आ रहा है माइनस में ना, हो ना। d इज इक्वल टू -35 अपॉन कितना -5d, इसको डिवाइड किया तो कितना आया 7, ये d की वैल्यू आ गई 7। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख लो, तो यहां हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में रख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 ना, ये आ गया a, ये है आपका 10, और d की वैल्यू कितनी है 7, ये हो गया आपका 38। a प्लस कितना हो गया 70, ये आ गया 38। a इज इक्वल टू कितना 38 माइनस 70, कितना आ रहा है
हाँ 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 6 में से 3 माइनस का 32 आया, ये इतना आया क्या? ठीक है। चलिए अब ना, अब जो हमने निकालना है, क्या निकालना था? 31st टर्म। 31st टर्म को आप सीधे कैसे लिख सकते हो? इसको आप A31 भी लिख सकते हो। 31st टर्म को आप सीधे कैसे लिख सकते हो? A31 भी लिख सकते हो। ये बना आपका A प्लस 30 का D। ए की वैल्यू कितनी है? -32, और 30 इंटू डी कितना है? 7, -32 और 7 21, 210। इसको माइनस करो, कितना आएगा? 10 में से 2 गया तो कितना आ गया? 8, और 0 में से 78, 178 कितना आ रहा? हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है। अच्छा, यहां कैलकुलेशन करना, अगर ऐसे जोड़ना नहीं आ रहा है तो आप सीधे इधर लेके चलो, -70, इसका साइन माइनस है, और कितना आ गया? प्लस में, और माइनस किया तो कितना? 32, ऐसा ही किया। ओके, और यहां पर को क्या किया? हाँ, इधर भी इस तरीके से 210 में से आपने कितना कर दिया? 32 को माइनस कर दिया, ये प्लस में ही आएगा, 178, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। वापस आओ, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। हाँ 12, 12। अच्छा देखिए, एक चीज यहां आपको कहा गया है, एक एपी है, उसमें कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स है। एक सीरीज है, ये ऐसा कह लो, एक क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 50, 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, यानी कि एक एपी में 50 टर्म्स हैं। ये क्या चीज मिल गया आपको? एन मिल गया, एन मिल गया, एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन। ठीक है, कौन सा टर्म है? तब तो जवाब है nth टर्म है। कितने टर्म है? तो वो एन है। ठीक है, कितने क्लास में बच्चे हैं? 50, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एन। ये क्या है? एन। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, ठीक है, दिस वन। तो ये क्या मिल गया आपको? एन। क्लास में कितने बच्चे हैं? 50। इस सीरीज में कितने टर्म्स होंगे? 50। तो ये वैल्यू किसकी है? एन की वैल्यू है। एक आगे चलो फिर से, हुज थर्ड टर्म इज 12। देखें, इसका जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म कितना दिया है? ये गिवन है आपका 12, थर्ड टर्म इज 12। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ सही कहा, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया। 50 टर्म है तो n इज इक्वल टू 50 मिल गया। थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12, इसका फॉर्मूला a प्लस 2d, ये हमको इक्वेशन नहीं मिला। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना? हाँ 106, लास्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं, ए एन। जैसे ना सीरीज बनी हमारी 1, 2, 3, डैश डैश डैश, ऐसा ऐसा सीरीज आए, ऐसा आ गया कुछ। तो ये आपको क्या दिख रहा है? लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को आप क्या कहते हो? nth टर्म कहते हो, nth टर्म। तो ये लास्ट टर्म जो है ना, वो हो गया आपका ए एन इज इक्वल टू 106, ये मिला। ओके, एन है, ये भी है, और इससे कुछ निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकालना क्या है? 29th टर्म, और हमको निकालना है A29, 29th टर्म निकालना है। उसका फॉर्मूला, उसको लिखने का तरीका क्या हुआ? A29 हुआ, और फॉर्मूला क्या बनेगा? 28D। बस, अगर A और D आ जाए तो हम उसमें वैल्यू रख के इसको निकाल सकते हैं। चलिए, एक इक्वेशन हमारे पास में ये तैयार है, यहां से तो कोई इक्वेशन नहीं बन रही है, तो ऐसा करते हैं ना, हम nth टर्म का फॉर्मूला तो हमारे पास में होता ही है, उसका यूज करते हैं। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, यहां से आओ, nth टर्म का फॉर्मूला बताओ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमने बना दिया। क्लियर है? अगेन, या ऐसा भी तो कह सकते हो, यहां देखो, इधर देखो, ये इसकी वैल्यू इसके बराबर हुआ, या ऐसा भी तो कह सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना? ए एन। एक ही बात आई ना? हाँ, चलिए वैल्यू रखो। ए की वैल्यू है क्या हमारे पास में? नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है। एन की वैल्यू है क्या? हाँ 50 है, यहां रखो। एन इज इक्वल टू कितना आया? 50 माइनस 1 डी। और ए एन की वैल्यू है क्या? 106। तो ए प्लस, इसमें से माइनस करो, 49D इज इक्वल टू कितना? 106। ठीक है, इसकी और इसकी हेल्प से हमने ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार कर लिया। अब तो वहीं पहुंच गए हम लोग ना। एक इक्वेशन ये है, क्या है वो? a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना? 12। दूसरी इक्वेशन ये है, कितना है? a प्लस 49d इज इक्वल टू कितना आ गया? 106। क्या करेंगे? एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ये लगा दिया।
ये माइनस ए सॉरी प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट। इनको क्या करेंगे, नो 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 अच्छे से, नो 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 47, हाँ 47, ये 49 है ना, हाँ ठीक है। 49 में से 2 माइनस करेंगे कितना 47, साथ में कितना आएगा माइनस, ठीक है डी। और इसका आंसर प्लस करोगे माइनस, ठीक है, और साइन क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस करो। है क्या कर रहे हो आप, माइनस करना है, 106 रुपए में से 12 रुपए घटाने हैं, 94, 94 कितना आया 94 आ गया, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू कितना माइनस 94 अपॉन कितना माइनस 47, ऐसा आया, ठीक है। और ये नंबर आपको फिक्स दिए जाएंगे, हाँ फिक्स नंबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इसको डबल करोगे ना तो ये 2 आ जाएगा, हाँ 47 टू जा कितना हो जाएगा 90 का 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2, डी की वैल्यू मिल गई 2। अब ऐसा करो किसी एक इक्वेशन में रख दो, किस में रखोगे फर्स्ट में रखो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ए हमको निकालना, a प्लस 2 इंटू डी कितना आया है 2, ये रख दो 2, ये कितना आ गया 12, a इज इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया 4, ये आ गया 12, अगेन a इज इक्वल टू 12 माइनस कितना 4, इसको इधर ले जाएंगे ना, तो a की वैल्यू कितनी बन गई 8। अब a कितना, यहाँ पहले इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, पहली क्वेश्चन डी की वैल्यू रख दी, ए आया 8 और डी कितना है 2, अब जाकर इसमें रखो 29 में, 29 टर्म निकालना है ना हमको, 62 करिए कितना आया 64, अच्छा यहां रख लो। तो A29 ए की वैल्यू निकाली आपने, ये आ गया 12 प्लस 28, डी कितना आया है 2, ठीक है, ये आ गया 12, 28 का डबल करो 56, इसको जोड़ दो 2 और 6 8 और 60 का 8 आ गया, तो ये जो टर्म है ना ये कितना आया 68, ठीक है। सही क्या गलत हो गया, हाँ मैंने गलत तो लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया मैंने, हाँ हाँ यहाँ आपको, अच्छा अच्छा, अरे हाँ हाँ यहाँ आपको 8, ठीक है ठीक है 8, नंबर गड़बड़ हो गया ना इधर, ये आ गया आपका 8 सॉरी 64 ना, 64 आ गया। देखें अब ना इसने कहीं से भी हमको ये क्वेश्चन दे दिया था, अगर इसको गौर करें यहां तक का काम हुआ, इसमें देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज इसमें जो टोटल टर्म्स हैं, इसने क्या कहा था, इसमें ना टोटल टर्म्स कितने हैं 50, ये सीरीज 50 टर्म्स की है, और उसका पहला टर्म कितना निकल के आया 8 आया, देखें ये आ गया आपका 8, एक डी कितना है 2 हो गया, यानी कि 2 2 का डिफरेंस चलेगा, ठीक है। अगला नंबर कितना बनेगा, हाँ पहला नंबर है 8, उसमें 2 जोड़ दो कितना बनेगा 10, फिर कितना आएगा 12, फिर 14, फिर 16, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। और उसमें कितना 29 नंबर पे कितना लिखा आएगा 64, ठीक है 29 नंबर पे कहीं पर कितना आएगा 64, ये 29 नंबर पे आएगा, ये क्या हो गया आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकंड टर्म, ऐसा हुआ, ठीक है। अभी तक तो ये 29 नंबर ही चल रहे हैं, ठीक है 29 नंबर चल रहे हैं, और इसमें ना इसमें लास्ट तक और कुछ दिया था इसने, हाँ देखें इधर ध्यान दो, ये 29 पर आया, और लास्ट में कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 106 106, और ये कौन से नंबर पे होगा, ये 5th नंबर पे होगा, 50वें नंबर पे। सीरीज का पहला टर्म कितना हुआ 8, किससे पता चला इससे, ठीक है। डी कितना आ रहा है 2 का अंतर, इसमें हमने 2 ऐड करते करते पहुंच गए, ठीक है 29 नंबर पे हमको क्या मिलेगा 64, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है आपका 106, ये हमने लिख दिया, और टोटल टर्म कितने हैं 50, टोटल कितने हैं 50 है ना, तो 50 नंबर पर, 50 नंबर पर कितना आ गया आपका 106 आ गया। जैसे ए और डी आए ना, ए और डी की वैल्यू आई, कोई गड़बड़ होगी, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको इस तरीके से ना, इसके अंदर में ये है। तो कौन सा टर्म, तो जवाब लगाओगे nth टर्म, टोटल टर्म मतलब n। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना दो, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसने क्या कहा, यहां ध्यान दो, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, इसका जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को कितना बताया गया है, नाइन्थ टर्म को कितना बताया गया है
-8 ऐसा। ठीक है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला बताओ। इफ इसने कहा कि इफ द थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8, यहां पर हम पहुंच गए। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाइन्थ का फॉर्मूला बताओ, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना, -8, इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना, -8। सॉल्व करें, माइनस माइनस और ये कितना आया प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 8 में से 2 गया तो कितना आया आपका 6, -16 और कितना आ गया आपका 12। d इज इक्वल टू कितना, 12 को -6 से डिवाइड कर दो तो -2, d की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 आ गया। अगेन d इज इक्वल टू -2, एक तो ये मिला है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन में रखो। पहली इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है। a की वैल्यू क्या है a और d कितना आया, d की वैल्यू है -2, ये आ गया 4 a, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 और प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस। a इज इक्वल टू कितना आ गया 8, d भी आ गया और a भी आ गया। जैसे a और d दोनों आते हैं, क्या निकालने के लिए कहा था आगे, हाँ, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, यहां से विच टर्म, विच टर्म इज 0, यहां तक पहले इसको बनाओ आप, विच टर्म इज 0। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ये कौन सा टर्म है, तो आपका जवाब हमेशा क्या जाने वाला है, ये nth टर्म है। ठीक है, अभी यहां पूछा है, सीरीज तो हम बाद में बनाएंगे ना, यहां पूछा कि विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है, तो हमारा जवाब है nth टर्म 0 है। इसका जवाब क्या है, nth टर्म 0 है। तो nth टर्म को कैसे लिखते हैं, nth टर्म को कैसे लिखते हो, a n से लिखते हो। nth टर्म को कैसे लिखते हो, a n से लिखते हो। अभी फॉर्मूला नहीं, खाली टर्म की बात है। nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है a n से, और इसने कहा कि कौन सा टर्म 0 है, हमने जवाब लगाया कि nth टर्म 0 है, विच मींस a n की वैल्यू कितनी होगी 0, a n की वैल्यू कितनी है 0। अब फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है a n का, डी, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब चलो इधर पे अगेन, अब वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू कितनी आई है 0, ए कितना निकाला 8, यहां रख देते हैं एन -1 और डी कितना आ गया -2, डी कितना है -2, ये आ गया। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ये +8 है ना, इधर ले आओ इसको, इसको इधर लाओगे तो कितना आएगा, ये -8 इज इक्वल टू एन -1 इंटू कितना -2, ये -2 क्या करेगा इसको अपॉन में आएगा, -8 अपॉन कितना -2 एन -1 ऐसा आएगा ना। अब देखो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, नाउ 2 से 8 को कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 4 टाइम्स आ गया। तो कितना बच रहा है हमारे पास में, हाँ यहां बच रहा है n इज इक्वल टू, सॉरी 4 इज इक्वल टू n-1 ऐसा लिखा आपने। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 4 + 1 इज इक्वल टू कितना n, और n की वैल्यू कितनी आ गई 5th ना। पांचवें नंबर पे क्या आने वाला है 0, ये देखा, इधर बना दू, एक मिनट, हाँ इधर सॉल्व करता हूं, यहां हम पहुंच चुके हैं। तो ये कितना आया आपका 4 इज इक्वल टू n-1, इसको यहां ट्रांसफर करो, 4 + 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कितनी आई आपकी 5। पांचवें नंबर पे कितना आएगा 0 आएगा, फिफ्थ नंबर पे कितना आने वाला है 0। अच्छा कैसे आएगा, चेक करें, चेक कर लो, देखिए है आ जाएगा। पहला टर्म कितना है 8, पहला टर्म हो गया 8 और डिफरेंस कितने का है 2 का -2, तो 8 में से -2 कर दो 4, अरे 6 आ गया। ठीक है, 8 के बाद उसमें से 2 घटा दो, कितना आएगा 6, 6 में से 2 घटा दो फिर से 4, 4 में से 2 घटा दो 2, फिर 2 में से 2 घटा दो 0, फिर माइनस क्या, आप सीरीज को वैसे ले चलो, अरे 8 6 4 2 0, फिर आप इधर की ओर आओ ना, -2 -4 -6 ऐसा, ये आ गया। अब देखो 0 यहां मिला ना 0, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे कितना आ गया आपका, हाँ n इज इक्वल टू 5 जब होगा तो आपको 0 आएगा, n इज इक्वल टू कितना है 5, ये मतलब हो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 10th नंबर, ये 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म बाय 7, तो जो
हमने कोई सीरीज बना दी, उसमें उस सीरीज में हमने देखा एक, ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, ये आ गया आपका 10th नंबर भी आ गया, 11th भी आ गया, 12 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया, और हमने रैंडमली देखा, ऐसा हमने मान लो एक सीरीज बना दी, हमारे पास में एपी रखी है, हमने एक रिलेशन देखा कि हमने पूछा कि 17 टर्म कितना है, तो आपने जवाब ये लगाया कि जो 10th टर्म है ना, 10th टर्म, उसमें क्या कर दो, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 17th नंबर वाला जो टर्म है वो 10th टर्म से क्या है, 7 ज्यादा है, बस खत्म, इतना ही तो है ना। 17th टर्म, ऐसा इसका मतलब हो गया 17th टर्म, अगर मेरे को निकालना है, अगर मेरे को 17th टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को बनाना पड़ेगा 10th टर्म प्लस कितना, 7 लिखना पड़ेगा, बस इतना। 7th टर्म क्या है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड से, ओके। अब मुझे बताइए 17th टर्म का फॉर्मूला बताओ, बिल्कुल ए प्लस कितना आया 16 प्लस कितना है आपका 7, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, फिर इसको यहां ट्रांसफर करते हैं, यहां पहले से क्या है ए, पहले से क्या है 16d, इस ए को इधर लाओ तो क्या लिखोगे माइनस ए, इसको इधर लाओगे तो कितना लिखोगे माइनस का 9d, कितना बचा 7, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो गए, 16 में से 9 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करो, 6 9 7 आ गया, ठीक है। इन दोनों को आपने माइनस किया तो कितना आया 7d, ऐसा आ गया। ये 7 कहां जाएगा अपॉन में, तो 7/7 कितना आया 1 आ गया, तो d इज इक्वल टू 1, बस इतना सा है। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा था, वो कितना आया 1, ठीक है। एक लाइन की कहानी है, बाई चांस रैंडमली आपसे पूछा, रैंडमली आपने हिसाब लगाया ना, अरे ये तो जो 17 टर्म है वो तो क्या कर रहा है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 से एक्सीड कर रहा है, मतलब कि आपको 17 टर्म निकालना है तो सीधे सीधे ऐसा कर लो ना, 10th टर्म में 7 जोड़ देना, 17 टर्म तक पहुंच जाओगे, ये मतलब है ना। हाँ 17 नंबर पे सीढ़ी में जानी है, देखो तो ऐसा करो, 17 नंबर का सीढ़ी में जाना है तो हमने क्या कहा, आप कौन सी सीढ़ी में है 10वें नंबर पे है, उससे 7 आगे चले जाओ, ठीक है। तो कहां पहुंच गए 17 में पहुंच गए, बस इतना सा, ठीक है।